खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, ये चार चीज कम से कम आपको मालूम होना चाहिए, तभी हम भी आपका हेल्प कर पाएंगे। तो चार चीज मालूम होना चाहिए कि खाता क्या है मेरी जमीन का, इसका संबंधित सर्वे नंबर या खसरा संख्या बोलते हैं उसको, तो संबंधित सर्वे नंबर क्या है। इसके बाद रकबा एकड़ और डिसमिल में भरिएगा, और अगर नहीं भर पाते हैं तो कट्ठा बीघा में भी भर दीजिएगा, तो हम लोग कन्वर्ट करिए देंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एकड़ डिसमिल में कन्वर्ट करके दे, क्योंकि एंट्री जो है, अब मान के चलिए दो पंचायत में 200-250 फॉर्म रोज आएगा, फिर हम एंट्री करते वक्त जो है कट्ठा बीघा को यदि एकड़ डिसमिल में चेंज करने लगे तो फिर दिक्कत होगा। अब देखिए, और फिर संबंधित चौहद्दी भरिएगा। चौहद्दी जो है वो वर्तमान चौहद्दी भरिएगा, ये नहीं कि कैडेस्ट्रल सर्वे वाला जो है 1905 वाला भर दिए और अभी का कुछ पते नहीं, अभी का भरिएगा। जो अभी जो आपके चौहद्दी चारों तरफ जो है, जो अभी दखल कब्जा में होंगे जिनका, वो उनका नाम भरिएगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सीरियली वाइज। अब खाता, खेसरा, रकबा भरने में ये कैसे होगा देख लीजिए। खाता अगर मान के चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं कि खाता यदि 40 है और खेसरा यदि 510 है, तो खाता में भरेंगे 40, और एक खाता में जो है 10 प्लॉट भी हो सकता है, 20 प्लॉट भी हो सकता है, और 15 प्लॉट भी हो सकता है एक के प्लॉट हो। तो आप कैसे भरिएगा वो ध्यान से समझ लीजिए। खाता 40 भर दिए, खेसरा एक उठाए 510, तो 510 भर दिया। 510 का रकबा हो सकता है कि पूरा प्लॉट का रकबा आप ही के कब्जा में हो, तो पूरा रकबा भर दीजिएगा। 20 कट्ठा का प्लॉट है तो 20 कट्ठा का डिसमिल में चेंज करके भर दीजिएगा। लेकिन हो सकता है ऐसा भी कि उसमें से आपको 2 कट्ठा हिस्सा में हो, तो 2 कट्ठा को ही डिसमिल में चेंज करके भरिएगा। ये नहीं कि 510 भर रहे हैं खेसरा, तो 510 का पूरा रकबा जितना उतना भर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। और फिर उनका चौहद्दी भरना है। अब उसके आगे जो है, खाता नंबर अगर 40 है और खेसरा नंबर मान के चलिए 300 है, तो फिर खाता नंबर में दोबारा 40 देंगे और खेसरा में जो है 300 देंगे, और फिर उसका रकबा लिखेंगे जितना आपके कब्जे में है। ऐसे करके जो है खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी आपके ये पूरा भरा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है किस्म है जमीन का, जमीन का किस्म में जो है आप ध्यान से समझ लीजिए। हो सकता है कि आपके खतियान में या पेपर में किस्म नहीं लिखा हो, तो आप जो ठीक ठाक जमीन होता है, ठीक ठाक कहने के मतलब ये हुआ कि जो नहीं ज्यादा गहरा हो और नहीं ज्यादा ऊपर हो, ठीक ठाक जमीन हो, उसमें कम से कम 2 फसल धान और गेहूं अच्छे से होता हो, यानी खरीफ और रबी, तो आप धनहर भरिएगा उसको। इसके बाद आता है भीट। भीट में जो है आप ये भरिएगा कि ये कि मेरा प्लॉट जो है ऊंचा पे है, जो गांव में जो भी जमीन है वो ऊपर है, उनको आप, और उसमें खेती होता होगा तो भीट भरिएगा। भीट के बाद जो है, अगर कोई ऐसा जमीन होगा जो साफ गहरा हो, जिसमें पानी लग जाता होगा, धान भी बहुत मुश्किल से होता होगा, पानी के कारण दहा जाता होगा ये बाढ़ के चलते, बारिश के पानी से, तो उनको जो है आप लोग चौर भरिएगा। अगर आप मकान बनाए हैं या फिर रह रहे हैं, उसमें कोई खेती बाड़ी नहीं हो रहा है, तो बास्कित या मकान में लिखिएगा। या फिर अगर मान के चलिए बगीचा है, उसमें पेड़ है, तो आप जो है किस्म जमीन में जो है बगीचा लिख दीजिएगा। तो ऐसे करके आप जो है ये किस्म जमीन का जो है संबंधित प्लॉट का लिखिएगा। इसके बाद आता है शेष को छोड़ करके लगान। शेष को छोड़ करके लगान जो है, ये आपको लिखा रहता है जमीन के रसीद में सालाना दर, वो सालाना दर शेष को छोड़ करके होता है, वो सालाना दर इसमें अंकित करना है। अगर रसीद नहीं कट रहा है तो उनका बात हम बताएंगे आपको, कुछ कॉमन क्वेश्चन आता है बहुत आदमी को, वो हम बता देंगे, तब आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा। तो सालाना दर भर दीजिएगा। इसके बाद जमाबंदी संख्या, रसीद अगर कटाए होंगे तो जमाबंदी संख्या निश्चित रूप से होगा, और जमाबंदी संख्या भर दीजिएगा। इसके बाद आता है भूमि पर दावा का आधार। तो भूमि यदि आपका, एक बात समझ लीजिए कि एक रैयत एक ही फॉर्म स्वघोषणा देना है, चाहे वो खतियानी जमीन हो उसका, या फिर क्रय किया हुआ जमीन हो, बायनामा जमीन हो, एक ही में सारा चीज देना है। तो भूमि के पर जो दावा का अधिकार वाला कॉलम है, उसमें जो यदि खतियानी जमीन, यदि प्लॉट यदि खतियानी जमीन से संबंधित है, आपको अपने पूर्वजों से मिला हुआ संबंधित है,
तो आप खतियानी भर दीजिएगा उसके सामने में। और यदि आप उस जमीन को खरीदे हैं तो आप क्रय भर दीजिएगा, या फिर बायनामा आप लोग बोलते हैं तो बायनामा भर दीजिएगा, हम लोग समझ लेंगे। और एक तीसरा प्रकार भी होता है जमीन का कि आपको कोई दिया हो, मालिक दिया हो, रिटर्न फाइल, तो आप मालिकाना भर दीजिएगा। अगर बंदोबस्ती कराया गया हो सीओ के द्वारा या फिर किन्हीं और के द्वारा, गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा, तो आप वो भर दीजिएगा बंदोबस्ती। अब आता है अभियुक्ति कॉलम, लास्ट कॉलम है, 9वां कॉलम पे आ गए हम। और लास्ट कॉलम जो है वो अभियुक्ति कॉलम है। अभियुक्ति कॉलम में आप लोग जो है जमीन से संबंधित अतिरिक्त जानकारी जो होगा वो भरिएगा। और उसमें सबसे पहला अतिरिक्त जानकारी आता है कि आपका दखल है ये नहीं है जो आपके जमीन पे, आपको मालूम है, सारा प्रूफ भी है, पेपर ऊपर भी है, लेकिन आपका दखल नहीं है, कोई जबरन कब्जा किया हुआ है, तो वहां अभियुक्ति कॉलम में उसके सामने लिख दीजिएगा कि बेदखल, यानी हम इस पे कब्जा नहीं किए हुए हैं, और दखलकार का नाम भी लिख दीजिएगा कि ये आदमी दखल किए हुए हैं। इसके बाद यदि मालिक वाला जमीन है तो आप लिख दीजिएगा कि ईस्वी, कि इतना ईस्वी में मालिक ने हमको ये पट्टा दिया था या फिर रिटर्न फाइल किया था। इसके बाद आता है कि यदि कोई विवादित जमीन हो, जो भर रहे हैं जमीन का डिटेल, हो सकता है कि उस पे केस